543 सांसदों में से 543 सांसदों में से 251 अपराधी हैं, 46%। ये पार्लियामेंट न होकर अपराधियों का जमघट स्थल बन गया है। इनमें से 170 सांसद तो ऐसे हैं कि उन्होंने हत्याएं, बलात्कार जैसे घृणित कृत्य किए हैं। इन्हें जेल में होना चाहिए या आपकी संसद में बैठना चाहिए इन्हें? एक ऐसा दुष्ट था, पिछली बार आपने सुना होगा कि हमारी बहन बेटियों ने जो गोल्ड मेडल लेके आया, उन्होंने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया और उन बेटियों को जंतर मंतर में धरना देना पड़ा। उन्हीं के ऊपर फर्जी रील्स बनाकर उनके चरित्र का हनन करने की कोशिश की गई। 100 मीटर की दूरी पर बैठे हुए उस दुष्ट का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या ऐसे दुष्ट राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे? नहीं देंगे। तो फिर अच्छा भारत कहां से आएगा? अच्छा भारत कौन देगा और कहां से देगा? कोई इस प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है क्या? भयावह स्थिति है, इसे मैं अंधकार कहता हूं। आपने किसी को अंधकार से तलवार से लड़ते देखा है क्या? नहीं, आज तक आपने अंधकार से लड़ाई करी तलवार लेके की है क्या? फिर आप दिल्ली चलो क्यों करते हैं? फिर आप रामलीला मैदान पे इकट्ठे और जंतर मंतर पे इकट्ठे क्यों होते हैं? इस अंधकार से नहीं लड़ा जा सकता है। और ये अंधकार तो इतना भयावह है, अंग्रेजी जो है ना कानून के दुर्गम अस्त्र के पास है। जब जो है अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो उसने ऐसी लाठियां भाजी कि बाबा रामदेव जो है सलवार कुर्ता पहनकर लेडीज ड्रेस में भागे, उनकी हड्डी पसली तोड़ दी गई। आप सबके नॉलेज में वो बात है कि नहीं है? तो अंधकार से लड़ा नहीं जाता है। अंधकार से क्या किया जाता है बताइए? पूनम जी आप बताइए, अंधकार के लिए क्या करते हैं? लड़ा जाता है। दीपक, अंधकार है, यदि दीपक जला दिया तो अंधेरा दूर हो जाएगा। बहुत सही बात। तो इस भयावह अंधकार से लड़ने का तरीका वही है जो पूनम जी ने बताया है। हमें एक दीपक जलाना है, और वो दीपक क्या है? अच्छे भारत का संकल्प। और अच्छा भारत क्या है जो अभी मैंने आपको समझाया। ऐसा अच्छा भारत का संकल्प आप लोग लेंगे क्या?